गया। रांची के चाणों में शिक्षा के मंदिर पर हथौड़े चले हैं। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ मचाई है। स्कूल की चारदीवारी को तोड़ दिया गया। उपद्रवियों पर कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन अब पूरे मामले में पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए तस्वीरों में, जिस समय उपद्रवी स्कूल को तोड़ रहे थे उस समय पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। कुछ पुलिस वाले तो तस्वीर उतारने में जुटे हुए थे। ये तस्वीरें पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। रांची के चाणों के सिलागाई में एकलव्य विद्यालय में तोड़फोड़ मामले में पुलिस सवालों के घेरे में है। तोड़फोड़ की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि स्कूल की चारदीवारी पर हथौड़े की चोट बरस रही है और पुलिस वाले वहीं बगल में मूक दर्शक बने हुए हैं। पुलिस वालों ने उपद्रवियों को हटाने की भी कोशिश नहीं की, वो चुपचाप सब कुछ देखते रहे। कुछ पुलिस वाले तो तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी करना ही अपना कर्तव्य समझ रहे थे और वो घटना की वीडियोग्राफी में जुटे रहे। ये तस्वीरें झारखंड में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हैरानी होती है कि शिक्षा के मंदिर को कुछ उपद्रवी तोड़ रहे हैं और पुलिस वाले तस्वीर बना रहे हैं। ये तस्वीरें सोमवार की है। सिलागाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध में सोमवार को कथित आदिवासी संगठनों ने जुलूस निकाला। जुलूस जब विद्यालय के पास पहुंची तो उग्र भीड़ ने विद्यालय पर हमला कर दिया और देखते ही देखते स्कूल की 2 किलोमीटर लंबी चारदीवारी को ढा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उपद्रवी हथौड़े लेकर आए थे और दीवार को तोड़ना ही उनका मकसद था। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने निर्माण कार्य में लगी 4 मिक्सर मशीनों और पानी की टैंकर को भी आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदिवासी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते, क्योंकि एकलव्य विद्यालयों का निर्माण पिछले आदिवासियों की शिक्षा और उत्थान के लिए किया गया है। जहाँ तक विरोध की बात है यहाँ सिलागाई चाणों में, तो ये विरोध होने जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। आप विद्यालय का विरोध, शिक्षा केंद्र का विरोध करना हम नहीं समझते हैं। ऐसी जो क्षति पहुंचाए, जो बोलते हैं कि आदिवासी समाज के लोग, लेकिन हम तो ये नहीं समझते हैं कि आदिवासी समाज के लोग थे। ये देश विरोधी थे, देशद्रोह थे। ये स्कूल और इस क्षेत्र के जो भी लोग थे, इसमें बहुत ही कम लोग थे, सब बाहर के लोग थे। ऐसे में सवाल उठता है कि विद्यालय को किसने तोड़ा। दरअसल पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। आदिवासियों का एक गुट विद्यालय को जरूरी बता रहा है, जिसमें स्थानीय विधायक बंधु तिर्की शामिल है, जबकि दूसरा धड़ा इसके विरोध में है। विरोध करने वाले इस जगह को अमर शहीद बुद्धू भगत का समाधि स्थल बताकर विद्यालय के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल विद्यालय में तोड़फोड़ के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 32 नामजद आरोपियों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन सवाल है कि क्या सियासत शिक्षा के मंदिर पर हमला करने वालों पर कार्रवाई होने देगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। वीर बुद्धू भगत के वंशज शिवपूजन भगत ने बताया कि विद्यालय का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इसी से क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन राजनीति इसका कारण है और इसी वजह से निर्माण कार्य अवरुद्ध है। उनका कहना है कि एकलव्य विद्यालय बनने से आदिवासी बच्चों का कल्याण होगा। मैं इस वक्त रांची से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर चान्हो प्रखंड के सिलागाई पंचायत में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं ये वह जगह है जहां कल एकलव्य विद्यालय के निर्माण स्थल को क्षति पहुंचाई गई है। कल करीब 2000 के लोग यहां जुट करके आए, बसों से, ट्रकों से सवार होकर के 2 घंटा तक यहां रह करके, ये 2 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है और यहाँ रह करके निर्माण कार्य को अवरुद्ध किया गया है। मैं आपको दूसरी ओर यह भी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर वीर बुद्ध भगत का स्मारक स्थल भी है। और जिस तरह से निर्माण कार्य को अवरुद्ध किया गया है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से मैंने बात की, करीब 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है कितनी मुस्तैदी से
इस काम को जो अवरुद्ध किया गया है उसको संज्ञान में लेते हैं। आखिर सवाल तो यह है कि एकलव्य विद्यालय के निर्माण होने से यहाँ के जो स्थानीय छात्र हैं उसकी जीवन रेखा यानी का जीवन जो है तय होता, यहाँ रह करके पढ़ते। हम कई लोग यह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो वीर बुद्ध भगत के परिवार हैं उसका निर्माण कार्य का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सीधे जब इनसे बात करेंगे तो कुछ और सामने बात निकल कर आती है। आप ये बताएं कि जिस तरह से लोग स्थानीय लोग यानी जो जनप्रतिनिधि है वो लोग करके ये कर रहे हैं, आखिर क्या मामला है, ये सच्चाई क्या है? मेरा नाम शिवपूजन भगत, शहीद वीर बुद्ध भगत के वंशज। इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत निजी स्वार्थ है, क्योंकि आदिवासी समाज का उत्थान विकास का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ तथाकथित कहे, दिग्भ्रमित लोग कहे, बिना वजह का धार्मिक जगह को छेड़ा जा रहा है बोल के ये लोग इस तरह के पूरा समाज में गुमराह किया, जबकि वैसा कहीं कोई बात नहीं है। हर जगह जब धार्मिक स्थल को छोड़ के ही, क्योंकि इस स्थल से अगर समाज का उत्थान विकास हो, अगर प्रत्येक साल मेरा आदमी अगर सही जगह प्रशासनिक पद में जाए और इससे की खुशी क्या हो सकती है। लेकिन क्या कहे, अब ये लोग का मानसिकता गंदा वजह से हम इस तरह पूरा समाज के लोग गलत में ढकेलने का काम किया। शिक्षा के बगैर कोई उत्थान चाहे विकास नहीं कर सकता है। अब यही प्रयास रहा कि चलो भाई इस इंटीरियर इलाका है और जो चूँकि इसको हम लोग 2006 से ही मांगते हम लोग आए हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि वीर बुद्ध भगत के जो वंशज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह निर्माण कार्य और एकलव्य विद्यालय का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीयों को भी फायदा होगा और उन वीर शहीदों को भी नमन होगा जब एकलव्य विद्यालय बन करके पूरी तरह से निर्माण होगा। इसका विरोध का कोई औचित्य भी नहीं है। उन्हें साफ तौर पर कहा जो लोग विरोध कर रहे हैं वह एक तरह की साजिश है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन चान्हो। धनबाद के जोगता थाना इलाके